प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने पिछले वीडियोस में राजस्थान में शिक्षा और पोषण की स्थिति का अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंदर हम मिड डे मील योजना का अध्ययन करेंगे। बच्चों को पोषण प्रदान करने तथा शिक्षा में उनकी निरंतरता बनाए रखने के लिए, जिससे वो बीच में अपनी पढ़ाई न छोड़ें, इन कारणों से पूरे देश में मिड डे मील योजना अपनाई गई है। इसी प्रकार यह राजस्थान में भी अपनाई गई है। इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है सरकारी स्थानीय निकाय जैसे शहरी और ग्रामीण लोकल बॉडीज़ हैं, उनके सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों, वैकल्पिक नवीन शिक्षा केंद्रों, शिक्षा कर्म मंडल और मदरसों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पोषण स्थिति में सुधार करना है। इस योजना ने नामांकन बढ़ाने, विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने और विद्यार्थियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जैसा हमने शुरू में बात की थी कि छात्र छात्राओं की, बच्चों की पोषण की स्थिति में सुधार करना इसका उद्देश्य है। साथ ही बच्चे पढ़ाई बीच में न छोड़ें और नियमित रूप से विद्यालय आएं, उनका नामांकन भी बढ़े, मतलब अधिक विद्यार्थी एडमिशन लें। इन सभी कारणों से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए यह योजना चलाई गई है। मिड डे मील कार्यक्रम 66,493 राजस्थान के सरकारी विद्यालयों और संस्थानों में लागू किया जा रहा है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले लगभग 62.65 लाख, कक्षा 1 से 5 में 41.03 लाख और कक्षा 6 से 8 में 21.62 लाख विद्यार्थी शामिल हैं। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 के लिए प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम गेहूं या चावल प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति विद्यार्थी 150 ग्राम प्रतिदिन प्रदान किया जाता है। ये थोड़ा से आपको याद रखने हैं कि कितने विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं और किस तरीके से उनको पोषण प्रदान करने के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को 100 ग्राम तथा कक्षा 6 से 8 के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को 150 ग्राम प्रतिदिन प्रदान किया जा रहा है। मिड डे मील के तहत वितरण किए जाने वाले भोजन में कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। ये जो 100 ग्राम निर्धारित किया गया है, वो किस तरह से निर्धारित किया गया है कि वे कितने न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व प्रदान करता है और उस उम्र के बच्चों को जितने पोषक तत्व प्रदान किए जाने चाहिए वो है न्यूनतम 450 कैलोरी की मिड डे मील, अर्थात जो ऊर्जा है वो कैलोरी में मापी जाती है। इतनी एनर्जी या ऊर्जा बच्चों को चाहिए और 12 ग्राम प्रोटीन भी बच्चों की आवश्यकता है मिड डे मील के रूप में।
तब उनकी एक बैलेंस्ड डाइट बन सकती है, और इसलिए यह निर्धारित किया गया है। 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए उनके लिए 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने के लिए 150 ग्राम गेहूं या चावल वितरित करने की योजना इसमें शामिल की गई है। वितरण किए जाने वाले भोजन की विविधता को व्यापक रूप से सराहा गया है और ये विद्यार्थियों के लिए भी रुचिकर है। इसका ध्यान विशेष तौर से रखा गया है। कक्षा 1 से 5 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी 4.48 रुपये प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी 6.71 रुपये प्रतिदिन है। ये औसत निकाली गई है। जब बहुत बड़ी संख्या में खाना बनाया जाता है तो उससे प्रत्येक विद्यार्थी को कितना मिल रहा है उसके आधार पर उसकी लागत निकाली जाती है। तो ये लागत जो है वो प्रति विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी पर इतना व्यय किया जा रहा है मिड डे मील के लिए। कक्षा 1 से 5 के लिए 4.48 रुपये अर्थात 4 रुपये 48 पैसे और कक्षा 6 से 8 के लिए 6 रुपये 71 पैसे प्रतिदिन, मतलब हर दिन खर्चे जा रहे हैं। अब इसमें खाना बनाने की प्रक्रिया पे भी ध्यान देना जरूरी है। राज्य विद्यालय निगरानी समितियों SMCS केंद्रीयकृत रसोइयों और अन्नपूर्णा सहकारी समितियों AMSS के माध्यम से मिड डे मील पकाया जाता है। बच्चों को पौष्टिक और हेल्दी फूड मिले, स्वच्छ फूड मिले, हाइजीनिक मिले, इसके लिए निगरानी समितियां, केंद्रीकृत रसोइयां और अन्नपूर्णा सहकारी समितियां ये कार्यरत हैं और इनके माध्यम से मिड डे मील पकाया जाता है। राज्य विद्यालय निगरानी समितियों के माध्यम से 61,086 विद्यालयों में 57.03 लाख विद्यार्थियों को मिड डे मील प्रदान किया जा रहा है। ये पहली है निगरानी समितियां, राज्य विद्यालय निगरानी समितियां, राजस्थान राज्य की विद्यालय निगरानी समितियां हैं। इनके माध्यम से अधिकतम कार्य किया जा रहा है मिड डे मील प्रदान करने का और 61,086 विद्यालयों में 57.03 लाख विद्यार्थियों को इसके द्वारा मिड डे मील प्रदान की जा रही है। इसी तरह अन्नपूर्णा सहकारी समितियां, इनके माध्यम से 1,204 विद्यालयों में 1.32 लाख विद्यार्थियों को मिड डे मील प्रदान किया जा रहा है। तो इस तरह से यह कम है काफ़ी पहले वाले निगरानी समितियों की तुलना में। अन्नपूर्णा रसोइयों से कम कार्य लिया जा रहा है। तीसरी थी केंद्रीयकृत रसोई, जो हमने देखी थी अभी। इन पर आधारित मिड डे मील राजस्थान के 10 जिलों के अंदर वितरित की जा रही है। ये जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़। तो ये 10 जिले हैं जिनमें केंद्रीयकृत रसोई के आधार से वितरण किया जा रहा है। इनमें 12 केंद्रीकृत रसोइयाँ 10 जिलों में कार्य कर रही हैं और इनसे 4,203 विद्यालयों के
4,30,026 विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो दूसरे स्थान पे इनका आता है। इनमें जो कार्यरत रहते हैं व्यक्ति, उनको कहते हैं रसोई सह सहायक। रसोई सह सहायक के रूप में व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया हुआ है और इनको मासिक पारिश्रमिक पर रखा गया, अर्थात प्रत्येक महीने इनको पेमेंट किया जाता है और यह किया जाता है 1,320 रुपये इनकी सेवाओं के लिए इनको दिए जाते हैं हर महीने। वर्तमान में 1,09,922 रसोई सह सहायकों को मिड डे मील को पकाने व वितरण करने के लिए राजस्थान में रखा हुआ है। राज्य में मिड डे मील योजना अंतर्गत उत्सव भोज नाम से एक योजना प्रारंभ की गई है। क्या है ये उत्सव भोज योजना? इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अवसरों जैसे जन्म दिवस हो या जन्म होने पर उत्सव हो, बर्थडे हो या बच्चा पैदा हो उसका उत्सव हो, शादी की सालगिरह हो, ऐसे जो भी व्यक्तिगत और सामाजिक अवसर हैं उन पर अगर कोई देना चाहे तो पूर्ण भोजन दे सकता है, मिठाइयाँ दे सकता है, भोजन पकाने के लिए कच्चा माल दे सकता है या उपकरण दे सकता है या बर्तन प्रदान कर सकता है। ये योजना क्या कहलाती है? उत्सव भोज योजना। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राजस्थान राज्य में स्वचालित रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से 1 अगस्त 2016 से मिड डे मील योजना की निगरानी प्रारंभ की गई है। सभी कार्य हाइजीनिक तरीके से हो और बच्चों को सही भोजन प्राप्त हो, पोषक तत्वों से पूर्ण प्राप्त हो, इन सभी की निगरानी के लिए भारत सरकार ने ध्यान दिया और राजस्थान सरकार ने भी ध्यान दिया है और स्वचालित या ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली 1 अगस्त 2016 से प्रारंभ की गई है। वर्तमान में राज्य में मिड डे मील योजना के माध्यम से 66,493 विद्यालयों को लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABL द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से मिड डे मील नमूनों में पोषक मूल्यों का परीक्षण किया गया है। इसके लिए जो बोर्ड बना है वो कौन सा बोर्ड है? राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABL। इसकी क्या है? मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं हैं और इससे मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में क्या होता है? मिड डे मील के नमूने लिए जाते हैं, उनको जांचा जाता है, उनका परीक्षण किया जाता है कि उनमें पोषक तत्व पूरे हैं या नहीं हैं। जो हमने देखा था कैलोरीज और प्रोटीन्स मिलने चाहिए बच्चों को, वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसकी जांच करती है यह एजेंसी राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशालाओं के माध्यम से। वर्ष 2019-20 में दिसंबर 2019 तक के जो आंकड़े हैं उससे हमें पता चलता है कि जो बजट के अंदर 785.13 करोड़ रुपए मिड डे मील के लिए रखे गए थे, उनमें से इतना व्यय हो गया है 559.13 करोड़ रुपए। इसके अलावा एक योजना है अन्नपूर्ण दूध योजना।
इस योजना के तहत विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दूध दिया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान इसके लिए जो बजट का प्रावधान रखा गया वो था 668.26 करोड़ रुपए और दिसंबर तक इसमें से 446.34 करोड़ रुपए व्यय कर दिए गए हैं, खर्च कर दिए गए हैं। बजट का प्रावधान 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्योंकि अभी 31 मार्च तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इसलिए जो आंकड़े उपलब्ध हुए उनके आधार पर दिसंबर के लिए यह ज्ञात हो पाया है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह राज्य में बच्चों के विकास के लिए शिक्षा और पोषण को प्रदान करने वाली ये योजना एक महत्वपूर्ण मिड डे मील योजना किस प्रकार कार्यान्वित की जा रही है, सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। इस वीडियो में आज हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।